डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले समय में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता का हाल। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। आइए जानते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। सबसे पहले गांव के पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। कुछ जगह भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया गया है। तो वहीं ओडिशा की बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको झारखंड में कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर रुख करे बिहार का तो जगह जगह भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है मौसम को लेकर। और इसके लिए आइए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर का, जिनका नाम है भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। आज के मौसम अलर्ट में सभी क्षेत्रों के लिए नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जहां कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। दूसरी श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जहां केवल कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कृपया इन क्षेत्रों में सावधानी बरतें और मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, ये बताने के लिए देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां तेज बारिश हो सकती है या फिर तेज हवाएं चल सकती है, जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दरमियान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। और ऐसे में पहले अगर उत्तर भारत की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं बारिश इन इलाकों में भी हो सकती है। तो उत्तर भारत के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा पूर्वी भारत में झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बारिश का अंदेशा है। साथ ही दक्षिण भारत में केरल की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश का अंदेशा है। तटीय कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अब बात करते हैं पश्चिम भारत की, तो कोंकण, गोवा में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनती दिख रही है। और अब जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्से रहे जहां पर बारिश दर्ज की गई। जी हां, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे
बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख करते हैं। तो लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे। इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम साफ रहा है। अगर खास तौर पर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम साफ रहा, लेकिन अधिकतर हिस्सों में बरसात दिखी है दक्षिण भारत में। वहीं पर हाल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश का भी दिख रहा है, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा या फिर विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं अगर पिछले 24 घंटों की खासतौर पर बात की जाए तो जाना आपने कैसा मौसम रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान का हाल भी जान लेते हैं। जी हाँ, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर ज़्यादा भी तापमान जा रहा है, तो उन इलाकों पर नज़र डाल लेते हैं। आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो खासतौर पर उत्तर भारत का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ गिरावट रही है और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां दर्ज किया गया। बिहार, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हाँ, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है और कुछ ऐसा ही हाल असम, मेघालय का भी रहा है और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेलंगाना की। तो आपको बता दें यहां पर विपरीत स्थिति रही और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर दिन के तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान हो या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर रहा है और दिन के तापमान यानी कि गिरावट है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और इसके साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की स्थिति रही, जहां सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बात करते हैं बिहार की, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। रात के तापमान में बढ़ोतरी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा है और कुछ ऐसा ही
हाल गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी रहा, जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। रात के तापमान में थोड़ी गिरावट दिखी। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करते हैं, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा और पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गुजरात और उसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान जो है दिल्ली रिज में 17.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कि किस तरह के तापमान की स्थिति इस वक्त चल रही है, कहां पर तापमान में उतार चढ़ाव देखा गया। आइए अब देश के तमाम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। जहां तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में जानने के बाद अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करे गया, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब बारी है वायु की गुणवत्ता के बारे में जानने का। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये तय करते हैं कि शहर की हवा कैसी है और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां 116 सूचकांक के साथ हवा की गुणवत्ता संतोषजनक दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 रहा। इसका मतलब यहां की हवा अच्छी रही। कोलकाता में हवा की गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक कहा जा सकता है। पटना में भी हवा की गुणवत्ता 124 अंकों के साथ संतोषजनक रही। वहीं हैदराबाद में 66 सूचकांक के साथ वायु गुणवत्ता अच्छी रही। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी दर्ज की गई। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। पुणे में 52 सूचकांक के साथ वायु गुणवत्ता अच्छी रही। मुंबई में 72 अंकों के साथ हवा की अच्छी गुणवत्ता मापी गई। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 238 रहा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ की हवा थोड़ी खराब रही। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो आइए जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर जाने का अगर प्लान बना रहे हैं तो मौसम कैसा मिलेगा। और ऐसे में आइए अब सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां पर बारिश मिल सकती है आपको आने वाले 2 दिनों के दौरान, शनिवार और रविवार को। वहीं सोमवार को धूप निकलेगी लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं और मंगलवार को भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। तापमान की बात की जाए तो शनिवार को 20 से 8 के बीच तापमान रहेगा और उसके बाद अधिकतम तापमान में हम 2 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं रविवार को, जो आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी कि 18 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। यहाँ भी आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार रविवार को बादल बरस सकते हैं। 24 से 15 तापमान की स्थिति रहेगी शनिवार को, तो इसके साथ 1 डिग्री की बढ़ोतरी अगले दिन देख रहे हैं। 25 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को भी कमोबेश ऐसा ही तापमान रहेगा। मंगलवार तक आते आते 1 डिग्री की और बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल सकती है। शनिवार रविवार को बादल बरस सकते हैं। 19 से 15 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को। तापमान में बढ़ोतरी अगले दिन और 21 से 16 तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को 23 से 17 के बीच तापमान हम देख रहे हैं और मंगलवार को 24 से 18, यानी कि लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। सोमवार मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी का। तो यहाँ पर बादल बरस सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो यहाँ पर भी एक बढ़ोतरी का ट्रेंड आते हुए आप देख रहे हैं। 32 डिग्री सेल्सियस जहाँ शनिवार को तापमान रहेगा, तो वहीं ये अधिकतम तापमान बढ़ते बढ़ते मंगलवार को 35 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बहुत उलटफेर नहीं है, 24-25 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बिहार के बोधगया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बरसात मिल सकती है अगर आने वाले 4 दिनों के दौरान आप वहां पर जाने का प्लान बना रहे हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियां दिख रही है। शनिवार को 33 से 24 तापमान रहेगा, तो रविवार को 29 से 24, इसके अलावा 28 से 23 के बीच तापमान सोमवार को और 30 से 24 के बीच मंगलवार को तापमान की स्थिति रहेगी। लगातार बारिश, तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां बोधगया में। वहीं अगर विजयवाड़ा की बात करें आंध्र प्रदेश के, तो यहां पर शनिवार रविवार और सोमवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है और तापमान में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं हम 1 डिग्री की, तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है मंगलवार को। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं तेलंगाना के निजामाबाद में भी क्या हाल रहेगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान बरसात हो सकती है और साथ ही अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, तो मंगलवार तक आते आते 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं अधिकतम तापमान में। वहीं जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 1 डिग्री की गिरावट आएगी, जहां 3 दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, तो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार को। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं। यहाँ पर भी बारिश की स्थितियां बनती नजर आ रही है। तापमान में यहाँ पर भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। 30 डिग्री सेल्सियस जहां शनिवार रविवार को अधिकतम तापमान रहेगा, तो मंगलवार को 31 और फिर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार को तापमान, यानी कि लगातार बढ़ोतरी हम तापमान में देख रहे हैं। खासतौर पर अधिकतम तापमान में, न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। तो यहाँ पर शनिवार को हल्के बादल छा सकते हैं, साथ ही 28 से 23 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को बारिश हो सकती है, तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही 30 से 22 के बीच तापमान रह सकता है और बढ़ोतरी देख रहे हैं तापमान में 31 से 22 डिग्री सेल्सियस सोमवार को रहेगा, बारिश हो सकती है। मंगलवार को हालांकि बादल छा सकते हैं और 32 से 23 के बीच यहाँ पर स्थितियां तापमान की रह सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि धूप निकलेगी लेकिन हल्के बादलों की लुकाछिपी भी जारी रह सकती है। साथ ही तापमान में यहाँ पर हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। जहां एक तरफ 30 से 24 तापमान रहेगा शनिवार को, फिर बढ़ोतरी हम आने वाले 2 दिनों के दौरान देख रहे हैं, लेकिन फिर मंगलवार तक आते आते तापमान में गिरावट के साथ 29 से 24 तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि तापमान में उतार चढ़ाव हल्का यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई पर्यटक स्थलों की, जान लिया
कि आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, लेकिन मौसम के अनुसार खेती किसानी की आइए अब बात करते हैं। चूंकि अधिकतर जगहों पर बरसात हो रही है तो किसानों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो फसलों का ध्यान रखें। जहां कीट रोग की आशंका बढ़ जाती है, वहीं जल भराव की स्थितियां भी बन जाती है, तो किसानों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके क्षेत्र में मौसम के अनुसार उन्हें क्या कृषि कार्य करने चाहिए। और इस जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम मक्का, ज्वार और बाजरा फसलों के संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। इससे आहार के साथ साथ स्टार्च, ग्लूकोज और कॉर्न फ्लैक्स भी तैयार किया जाता है। अगर आपके इलाके में ज़्यादा बारिश हो रही है तो मक्का के खेत से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। और अगर मंजरी निकलते समय या दूधिया अवस्था में बारिश नहीं हो रही है तो फिर सिंचाई जरूर कर लें। मक्का की कटाई तब करें जब भुट्टों के ऊपर की पत्तियां सूखने लगें और दाना सख्त हो जाए। अगर तना भेदक कीट लगा है तो कार्बोफ्यूरान या फोरेट का इस्तेमाल करें। ज्वार की फसल में जब भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल जाएं तो कटाई कर लें। इस समय तक दानों में नमी की मात्रा घटकर 20% रह जाती है। हालांकि संकर ज्वार के भुट्टे कटाई के समय तक भी हरे बने रहते हैं। भुट्टों की कटाई खड़ी फसल में ही दरांती या हंसिया से करें। वैसे ज्वार में दाने का स्मट रोग लगने का खतरा रहता है। कवक जनित ये रोग बहुत हानिकारक है। वीटावैक्स पावर जैसी कवकनाशी दवा इसकी रोकथाम में लाभकारी है। माहू कीट छोटी ज्वार को भी लगता है और वयस्क को भी। बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC का छिड़काव करना है। बाजरे में अर्गट रोग, हरित बाली रोग और मिज कीट का हमला हो सकता है। अर्गट भुट्टों के कुछ ही दानों पर दिखाई देता है और इसमें दाने की जगह भूरे काले रंग की सींक जैसी गांठें बन जाती हैं। इससे बचाव के लिए रिडोमिल 25W लाभकारी है। हरित बाली रोग फफूंद से पैदा होता है। इसके असर से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ये फसल पर बालियां निकलने के दौरान हमला करता है। इसके कारण बालियों पर दानों की जगह छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आती हैं। बचाव के लिए बीमार पौधों को निकालकर खेत से बाहर कर दें। मिर्च कीट भी बालियों के समय ही लगता है, साथ ही पत्ती खाने वाले कीट भी हमला करते हैं। बचाव के लिए 3% फोरेट का उपयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार किसानों को समसामयिक कार्यों को लेकर क्या सलाह दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की नर्सरी बुवाई तथा पौध की रोपाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें। सभी दलहन, सब्जियों तथा अन्य फसलों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। उड़ीसा में धान में 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। पूर्वी राजस्थान में धान, मक्का, मूंग तथा सोयाबीन के खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मेघालय में मक्का, अदरक, हल्दी, सब्जियों तथा बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित निकासी व्यवस्थाएं बनाए रखें। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो बिहार में फूल गोभी एवं पत्ता गोभी की बुवाई क्यारियों में करें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा ब्रोकली के लिए नर्सरी बुवाई करें। तमिलनाडु में परिपक्व कुरवई धान की कटाई करें। मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें तथा सांबा एवं तलाड़ी धान की नर्सरी बुवाई करें। केरल में मुंदकन धान की नर्सरी बुवाई करें तथा मिर्च की बुवाई तथा रोपाई करें। गुजरात में मूंग की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का, मूंगफली और लोबिया की कटाई करें। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में देर से बोई गई मूंग की फसल की तुड़ाई करें तथा सूरजमुखी की बुवाई भी जारी रखें। तटीय कर्नाटक में सुपारी के नए पौधों की रोपाई करें। हिमाचल प्रदेश में पालक, मूली, सलजम एवं धनिये की बुवाई करें। पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की रोपाई करें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में परिपक्व मूंग तथा उड़द की तुड़ाई पूरी करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। विदर्भ में परिपक्व सोयाबीन की कटाई शुरू करें
तथा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में खरीफ फसलों में आवश्यकता के अनुसार निराई करें तथा उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब आज की फसल में टमाटर की खेती की बात करते हैं, जिसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं और उच्च गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त करें। तो इसके लिए नजर डाल की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर में जो जानकारियां दी गई है वो आपके ज़रूर काम आएगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाथ, पैर या सिर में कंपन, चलने फिरने और बोलने में प्रॉब्लम,
की समस्या, अवसाद और याददाश्त में कमी, ये सब हैं पार्किंसन के लक्षण। पार्किंसन लक्षण और उपाय। अगर आप भी पार्किंसन की समस्या से ग्रस्त हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।